नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक और नई वीडियो के साथ। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले राजस्थान का भूगोल के 50 इम्पोर्टेंट विषयों पर डिस्कस करने वाले हैं। जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और यहाँ पर चलते हैं हम पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न स्क्रीन पर। पहला प्रश्न क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, जो भारत के कुल भूभाग का 10.41% पर है। कितना है, 10.41% पर है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना, राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमाएं की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के लिए क्या है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा अपना, क्या है, 5,920 किलोमीटर है। क्या है, 5,920 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना तीसरा, कौन सा है, तीसरा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे, कोई भी चतुर्थ श्रेणी या और भर्तियों की सूचनाएं ना छूटे, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न अपना, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, पाकिस्तान से लगती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कितना है, बी ऑप्शन, ठीक है, याद रखना, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और इसकी कितनी लंबाई है, इसकी लंबाई है 1000, कितनी है, 1070, कितनी है, 1070 किलोमीटर है। और ये सीमा रेड क्लिफ के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम जानी जाती है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन सा है। यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने का, गुरु शिखर। क्या है, गुरु शिखर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब आपको शॉर्ट वीडियो में इनकी लंबाई या ऊंचाई जितनी भी है मैं शॉर्ट वीडियो में निकाल कर दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना, गुरु शिखर पर्वत किस पर्वतमाला में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को, अरावली पर्वतमाला में है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है। यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, 900 मीटर है। कितनी है, 900 मीटर है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना सातवां, कौन सा है, सातवां, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, मेवाड़ का पठार है, ठीक है। क्या है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के लिए। और इसके 3 ऑप्शन ये रहे, कहाँ पर है, नीचे की साइड दे दिए गए है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला, और यहाँ पर जिसकी ऊंचाई दे रखी है अपने को, क्या है, उड़िया का पठार है, जिसकी ऊंचाई है 1360 किलोमीटर। कितनी है, 1360 किलोमीटर ऊंचाई है। यह गुरु शिखर के पास ही स्थित है। कहाँ पर है, गुरु शिखर के पास स्थित है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना आठवां, कौन सा, राजस्थान का सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के लिए, क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील। क्या है, सांबर झील अपना राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो यहाँ पर अगला प्रश्न 9वां, जयसंबंध झील किस जिले में स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को, उदयपुर झील हुआ में, सॉरी, उदयपुर जिले में है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है अपना। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 10वां, कौन सा है, 10वां, राजस्थान के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, सांबर झील है। कौन सी है, सांबर झील है, ये सबसे बड़ी झील है खारे पानी। कौन सी, सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, ठीक है। तो यहाँ पर 11वां प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है हमको, चंबल नदी है। कौन सी है, चंबल नदी है, ठीक है, याद रखना, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। सॉरी, यहाँ पर चंबल नहीं है अपना, यहाँ पर हो जाएगा बनास। क्या है, बनास। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। और इसकी लंबाई कितनी है, 512 किलोमीटर है। कितनी है, 512 किलोमीटर है मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र स्थायी नदी कौन सी है। यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, यहाँ पर अपनी हुए है चंबल। कौन सी है, चंबल, ठीक है। बनास नदी का उद्गम स्थान है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के लिए, क्या है, अजमेर। क्या है, अजमेर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। इसका एक ऑप्शन अपन को नीचे देखने मिल रहा है, वो है भीलवाड़ा। क्या है, भीलवाड़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना, क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना, देखने को मिल रहा है अजमेर, ठीक है, ध्यान रखना, क्या है, अजमेर है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 14वां,
चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है झालावाड़ से करती है। कहाँ से करती है? झालावाड़ से करती है। तो यहाँ पर 15वां प्रश्न है, माही नदी किस जिले में बहती है? तो वो बहती है बांसवाड़ा में। कहाँ पर बहती है? बांसवाड़ा में बहती है। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है। यहाँ पर 16वां प्रश्न है, लूनी नदी का उद्गम स्थान है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के अजमेर की नाग पहाड़ी से है। कहाँ के है? अजमेर की नाग पहाड़ी से है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 17वां प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा स्थलीय क्षेत्र कहाँ है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न, थार मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है हमको ग्रेट इंडिया डाइजेस्ट है। क्या है? ग्रेट इंडिया डाइजेस्ट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 19वां प्रश्न, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वह राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को माउंट आबू है। कौन सा है? माउंट आबू है। ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है। तो यहाँ पर अपना 20वां प्रश्न, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है हमको वो है अपना बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर है। ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर 21वां प्रश्न, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार है, 57 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 57 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना 22वां प्रश्न कौन सा है? 22वां, राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है हमको सिरोही। कौन सा है? सिरोही है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और तो वीडियो के अंत तक बना रहना, वीडियो बड़ी खास रहने वाली है और आपको लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अपना 23वां प्रश्न, राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वह है अपना बड़ा ही आंसर है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। तो ए ऑप्शन राइट आंसर कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पर अपना 24वां प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? तो वो कहलाता अपना झालावाड़। कौन सा कहलाता है? झालावाड़ कहलाता। कौन सा धान का कटोरा? झालावाड़ कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ पर 25वां प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला अन्न का भंडार कहलाता है? तो वो कहलाएगा श्रीगंगानगर। ये है अपना अन्न का भंडार। कौन सा? अन्न का भंडार है। ठीक है। यहाँ पर है 26वां प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है हमको वो है 4 ऑप्शन। ये रहे। कहाँ पर है? ये रहे। और अपना क्या है? अपना ऑप्शन प्रश्न ये रहा, राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र क्षेत्र किस जिले में है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बड़ा ही शानदार अपने के लिए। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्या है? उदयपुर। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है ए ऑप्शन। यहाँ पर 27वां प्रश्न, सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। और यहाँ पर अपनी मूसी, कौन सी? मूसी महारानी की छतरी है। क्या है? महारानी की छतरी भी है। ठीक है। कहाँ पर? अलवर में ही है, याद रखना है। सरिस्का में ही अलवर के अंदर ही है। ठीक है। यहाँ पर अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर देखने को मिल रहा है हमको सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट राइट आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पर अपना 29वां प्रश्न, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान रखना, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। क्या है यहाँ पर? केला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वो है अपना भरतपुर में। ठीक है। और ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी प्रजनन स्थलों में से एक है। क्या है? दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी प्रजननों में से एक है। ठीक है। तो याद रखना है महत्व इसका, पक्षियों की 375 से अधिक प्रजातियां का घर, जिसमें प्रवासी पक्षी भी शामिल होते हैं। ठीक है। कितने होते हैं? 375 कौन से? प्रजातियों के पक्षी भी शामिल होते हैं। ठीक है। याद रखना है, बड़ा ही शानदार है। और इससे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला अपना, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है हमको
डेजर्ट नेशनल पार्क, क्या है? डेजर्ट नेशनल पार्क। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है 31वां, राजस्थान में सर्वाधिक अभ्यारण्यों वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बड़ा ही शानदार है, उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर है। तो यहाँ पर 32वां प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है इंदिरा गांधी नहर है। कितनी है? इंदिरा गांधी नहर है, ये सबसे बड़ी है। ठीक है, इसके दो ऑप्शन अपन के नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर 33वां प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने में मिल रहा है अपन को हरि के बैराज से होता है। कहाँ से होता है? हरि के बैराज से होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 34वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर मुख्यतः किन जिलों में सिंचाई करती है? यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में सिंचाई करती है। कहाँ पर करती है? श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में करती है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 35वां प्रश्न, राजस्थान में संगमरमर किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है उदयपुर में पाया जाता है। तो यहाँ पर मैगजीन का उत्पादन किस जिले में होता है? तो वो होता है अपना उदयपुर में। कहाँ पर होता है? उदयपुर में होता है। ठीक है, सी ऑप्शन है यहाँ पर। तो अगला प्रश्न अपना, जस्ता जिन उत्पादन का प्रमुख स्थान है? तो यहाँ पर हिंदी में बोलता है जस्ता और इंग्लिश में इसे कहते हैं जिन। क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर अपना उदयपुर, क्या है? उदयपुर। ये प्रमुख रूप से कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न, तांबे की खान राजस्थान के किस जिले में है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना 39वां प्रश्न, राजस्थान में तेल व गैस उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने को, बाड़मेर। ये कौन सा है? बाड़मेर है। तो ये ऑप्शन 40वां प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला ब्यूटी पोर्ट्री के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बड़ा ही शानदार प्रश्न है अपने जयपुर। क्या है? जयपुर ब्लू पोर्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है अपना जयपुर। ठीक है, तो यहाँ पर 41वां प्रश्न, राजस्थान की जल वायु किस प्रकार की है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बड़ा ही शानदार है, शुष्क की है। कैसी है? शुष्क की है। तो बी ऑप्शन क्या राइट आंसर है। राजस्थान का कौन सा जिला पूर्व राजस्थान का दरबार कहलाता है? द्वार कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बड़ा ही शानदार है, भरतपुर कहलाता है। कौन सा कहलाता है? भरतपुर कहलाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न अपना, राजस्थान का काला सोना किस से कहा जाता है? यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है पेट्रोलियम को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 44वां प्रश्न, राजस्थान में हरा सोना किसे कहा जाता है? यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है कपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना 45वां प्रश्न, राजस्थान का सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है नमक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नमक को कहा जाता है। तो यहाँ पर 46वां प्रश्न, राजस्थान का नीला सोना किसे कहा जाता है? यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है जस्ता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जस्ता को कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना राजस्थान का गुलाबी शहर किसे कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को जयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। तो बी ऑप्शन राइट आंसर। 48वां प्रश्न है, राजस्थान का सन सिटी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को क्या है? जोधपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है अपना 49वां, राजस्थान का स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर है जैसलमेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। तो ऑप्शन है नेक्स्ट प्रश्न अपना 50, राजस्थान की झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अलवर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है उदयपुर को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।